Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I'm शिषपाल चौहान। मैं शिषपाल चौहान आप सबका अपने चैनल पे और फेसबुक पेज english.com पे स्वागत करता हूँ। बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए मैं आज लेके आया हूँ कांथापुरा में करेक्टर और मूर्ति। मूर्ति का बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है कांथापुरा का और ये लेके आया हूँ। और लेट मी बिगिन, शुरू कर लेते हैं। और काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मूर्ति का करेक्टर, पेपर में पूरे चांस होते हैं आने के, रिपीट होते रहते हैं। 8-10 लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने बनाए हुए हैं, मैं आपको पहुंचाता रहूंगा। मेरे चैनल पे जाके आप इनको देख भी सकते हो और लाइव स्ट्रीम इसलिए है कि ताकि आपको ये इजीली पहुंच जाए। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल @शिषपाल चौहान यमुनानगर। शिषपाल चौहान @शिषपाल चौहान ये मेरा यूजर नेम है। चैनल का नाम शिषपाल चौहान यमुनानगर और english.com मेरा फेसबुक पेज है। प्लीज फॉलो इट, आप फॉलो करिए, इसका C कैपिटल रहेगा। english.com पेज पे मैं लाइव हूँ इस वक्त और इधर यूट्यूब चैनल पे भी अपने लाइव हूँ। तो मूर्ति का करेक्टर शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले मैंने अभी फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन के वर्ड्स भी लाइव सेशन में किए हैं और कुछ ग्रामर की थी। तो शुरू कर लेते हैं। करेक्टर ऑफ मूर्ति। मूर्ति इज द सेंट्रल करेक्टर इन द होल गैमेट ऑफ करेक्टर्स। सेंट्रल करेक्टर है मूर्ति। जितने भी इसमें करेक्टर्स हैं कांथापुरा में, तो उनमें मूर्ति नंबर 1 पे आता है, जिसपे फोकस होता है राइटर का, नॉवलिस्ट का पूरा। इन द होल गैमेट ऑफ करेक्टर्स इन द नॉवल कांथापुरा। गैमेट मीन्स रेंज। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही मूर्ति कैचेज रीडर्स अटेंशन। मूर्ति पाठकों का ध्यान खींच लेता है। वी कम टू नो दैट आफ्टर लिविंग कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन छोड़ने के तुरंत पश्चात मूर्ति फॉलोज गांधी जी, गांधी जी को फॉलो करने लग जाता है वो। ही इज सो मच इम्प्रेस्ड विद गांधी जी पर्सनैलिटी। मूर्ति गांधी जी की पर्सनैलिटी से इतने प्रभावित है that he adopts his स्वदेशी आइडियाज। तो गांधी जी के स्वदेशी आइडियाज को अडॉप्ट कर लेता है। नरसम्मा, जो ये उसकी मदर हैं, नरसम्मा मूर्ति की मदर हैं, wanted him to see highly educated and sitting on a high positioned seat। उनकी माँ, मूर्ति की माँ अपने बेटे को मीन्स मूर्ति को देखना चाहती थी कि एक बड़ी ऊंचे पद पे वो विराजमान हो, अपनी अच्छी पोस्ट पे जॉब करे वो, ये सपना था उनकी माँ का। बट हर ड्रीम्स आर शैटर्ड, परंतु मूर्ति की मदर के सपने शैटर्ड हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। व्हेन मूर्ति लेफ्ट एजुकेशन, जब मूर्ति ने एजुकेशन छोड़ी और डिवोटेड हिमसेल्फ फुली टू गांधी जी स्वराज एंड फ्रीडम मूवमेंट, गांधी जी की स्वदेशी नीति और फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन कर लेता है पूरी तरह से। नाउ ही डज नॉट वेयर फॉरेन क्लोथ्स, विदेशी कपड़े नहीं पहनता। ही डजंट रीड इवन फॉरेन बुक्स, विदेशी पुस्तकें भी नहीं पढ़ता। ही कीप्स फास्ट टू पर्ज हिमसेल्फ एट टाइम्स, बार बार, कई बार ऐसा होता है जैसे गांधी जी किया करते थे, जब भी उनकी आत्मा क्षुब्ध हो, परेशान हो, तो वो फास्टिंग पे चले जाते थे, फास्ट रखना शुरू कर देते थे, व्रत वगैरह। हिज मदर वाज इनिशियली अगेंस्ट ऑल दैट, शुरुआत में मूर्ति की मदर इन सब चीजों के खिलाफ थी, मूर्ति को समझाती थी कि ऐसा मत करो। बट ग्रेजुअली, परंतु धीरे धीरे, शी हैड टू एक्सेप्ट ऑल दैट, मूर्ति की सभी आदतें उन्हें सहन करनी पड़ी, स्वीकार करनी पड़ी। मूर्ति पिक्स अप सोशल इविल्स लाइक मैल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स विडोज। और गांधी जी लार्जर स्केल पे देश में काम कर रहे थे, मिनी स्केल पे ये एक गांव में, कांथापुरा में, जो कि इमेजिनरी गांव है राजा राव के द्वारा बनाया हुआ, तो वो मिनी स्केल पे वही काम कर रहे थे जो बड़े स्केल पे गांधी जी कर रहे थे। सोशल इवल जैसे विडोज के प्रति दुर्व्यवहार होना, अनटचेबिलिटी, छुआछूत एंड द कास्ट सिस्टम, तीनों सामाजिक कुरीतियां कांथापुरा में पाई जाती थी। तो मूर्ति उनके खिलाफ आवाज उठाता है। ही वर्क्स अगेंस्ट दीज डीप रूटेड सोशल इवल्स, समाज में जो ये तीनों बुराइयां थी, जड़ें मजबूत कर चुकी थी, तो इनके खिलाफ वो काम करते हैं। These evils were national issues also, राष्ट्र के इशू भी थे, सारे देश में ये बुराई फैली हुई थी उस वक्त। But मूर्ति works to eradicate these social evils from his village and the surrounding area। अपने गांव में और आसपास के क्षेत्र में वो
मूर्ति इन बुराइयों को खत्म करना चाहते थे। He went from one door to the other, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक वो जाते हैं, लोगों से भेंट करते हैं, उन्हें समझाते हैं। हालांकि गांव वाले कोई गारंटी नहीं देते कि ऐसा वो कर पाएंगे। मूर्ति को विश्वास नहीं है उन पे कि मूर्ति लोगों को समझा पाएगा, लोगों में विचारधारा में बदलाव आएगा, वो मानते नहीं है। फिर भी मूर्ति विषम परिस्थितियों में अपना कार्य पे अडिग रहता है और इस मैसेज को स्प्रेड करना चाहता है दैट ही डिडंट बिलीव इन कास्ट, किसी जाति में विश्वास नहीं करता। तभी वो परिया और शूद्र क्वार्टर्स में जाता है, लोगों से मिलता है, जबकि अचक्का जो नरेटर है वो पसंद नहीं करती। माँ को तो ये बातें पसंद नहीं आ रही थी उनके, और भी नैरो थिंकिंग लोगों के अंदर थी, उसको भी वो चेंज करना चाह रहा था। ही इज अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो अंतर होता है कास्ट के बेस पे या कलर के बेस पे, किसी भी प्रकार का जो आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ, उसके खिलाफ था। दैट सेपरेट्स वन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द अदर, एक मानव को दूसरे मानव से कोई भी अंतर अगर सेपरेट करे, अलग करे, तो उस अंतर को वो मानने को तैयार नहीं था, बल्कि कहता सभी मानव एक हैं, भगवान के बनाए हुए जीव हैं। तो जाति पाति धर्म वगैरह इकोनॉमिक बैकग्राउंड ये कोई मायने नहीं रखती। ही डजंट केयर फॉर भट्ट्स वार्निंग्स ऑफ द एक्स कम्युनिकेशन, और भट्ट कई बार मूर्ति को चेतावनी देता है कि आपको एक्स कम्युनिकेशन कर दिया जाएगा, आपको इससे जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा, ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है। हिज मदर डाइज ऑफ द एंजाइटी, इसी चिंता में उसकी मदर की डेथ हो जाती है। दैट वाज क्रिएटेड इन हर माइंड ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग एक्सकम्युनिकेटेड बाय द स्वामी जी। स्वामी जी और भट्ट मिलके डराते हैं तो मूर्ति को, तो उस डर के मारे उसकी माँ तो मर ही जाती है। हिज मदर्स डेथ डज नॉट वेवर हिम फ्रॉम हिज डिटर्मिनेशन, और मूर्ति को उसकी माँ की मृत्यु भी उसको उसके डिटर्मिनेशन से, दृढ़ निश्चय से जुदा नहीं करती। He continues working for uplifting the poor section of society, गरीब तबके के उत्थान के लिए वो अपने कार्य में गतिशील रहता है। He doesn't care for his own community, अपनी जाति ब्राह्मण जाति की भी परवाह नहीं करता। One day he openly carries Pataiya's wife's dead body for some time as a mark of respect to the dead। पतैया की पत्नी का देहांत हो जाता है तो जैसे कंधा देते हैं, तो एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वो कंधा देता है। That makes all stunned, गांव के सभी लोग हक्के बक्के रह गए मूर्ति के इस कदम पे। He went to the houses of the Pariyas, परियाज के घरों में जाता है। He heard their problems, उनकी समस्याओं को सुनता है। Found solution to them, समस्याओं का निवारण करता है। He advised them to work on गांधीजी's चरखास, और उन्हें सलाह देता है कि गांधी जी के चरखा प्रयोग करिए, कुछ पैसे भी कमा पाओगे आप ही। एंड अडॉप्ट स्वदेशी गुड्स, और लोगों में जागृति पैदा करता है कि स्वदेशी कपड़ों को अपनाएं, कोई भी चीज विदेशी ना खरीदें अगर वो अपने देश से प्यार करते हैं। He educated them that by spinning on the wheels they would not only help गांधी जी, चरखा काटेंगे तो ना सिर्फ गांधी जी की सहायता करेंगे स्वदेशी मूवमेंट में, बट आल्सो अर्न मनी, परंतु पैसा भी कमा सकते हो। When he heard of the miserable कंडीशन ऑफ द कुलीज, जब उसने कुलीज की कॉफी एस्टेट में देखी दुर्दशा, देखी मजदूरों की स्कीफिंगटन कॉफी एस्टेट में, ही वेंट देयर टू टीच देम, तो वहां वो उनको पढ़ाने के लिए, उनको उनके कर्तव्यों के बारे में समझाने के लिए गए। बट ही वाज नॉट अलाउड टू एंटर द एस्टेट, परंतु वो एस्टेट में उन्हें आज्ञा नहीं मिली कि वो एस्टेट में जाए। मूर्ति फॉर्म्स कांग्रेस कमेटी एट कांथापुरा एंड ही इज यूनानिमसली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट रंगम्मा, और कांग्रेस कमेटी वो गांव के लेवल पे स्थापित कर लेते हैं और यूनानिमसली इलेक्टेड हो जाते हैं प्रेसिडेंट रंगम्मा। एंड हिज सिस्टर डॉटर रत्ना सपोर्ट रंगम्मा, और उनकी सिस्टर की बेटी रत्ना सपोर्ट करती हैं। और इवन रांगडे गौड़ा आल्सो हेल्प्स हिम, दस दे ऑल इंस्पायर द विलेजर्स टू ज्वाइन कांग्रेस। इस तरह से सब मिलके कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए सब लोगों को वो इंस्पायर करते हैं। वीमेन आल्सो कम फॉरवर्ड एंड फॉर्म सेविका संघ, महिलाएं भी आगे आती हैं और सेविका संघ बना लेती हैं, वो एस्टेब्लिश करती हैं ताकि मूर्ति को वो
सपोर्ट कर सके। दस मूर्ति इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द नॉवल कांथापुरा। तो इस प्रकार से ये कैरेक्टर मूर्ति का आप याद कर लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। कल कोई और कैरेक्टर लेके मैं आऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी। थैंक यू वेरी मच।